आवाज आ रही है ना? यड़ संधि में है रॉ विकार। ठीक है, यह हो चुका था, वह हो चुका था, अब रॉ कैसे आएगा? ठीक है, तो सेम ट्रिक वही है, सेम नियम कि री में यदि कोई भिन्न स्वर जुड़ता है, भिन्न स्वर, तो कैसा परिवर्तन होगा? रॉ प्रकार का परिवर्तन होगा, यानी कि रॉ विकार होगा। ठीक है, फिर वैसे ही है कि री में यदि अ जोड़ेंगे तो रॉ बनेगा, री में आ जोड़ेंगे तो रा बनेगा, री में ई जोड़ेंगे तो री बनेगा, री में बड़ा ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? री बनेगा। इसी तरह से बनता जाएगा। 11 जो कॉम्बिनेशन है, सभी कॉम्बिनेशनों को हम देख सकते हैं, वैसे ही बनता जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं। पितृ धन अनुमति। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी आधा तो, यह री बताया था, इसको तोड़ के लिखना, प्लस अनुमति। तो री और अ जुड़ के क्या बनेगा? रॉ। तो क्या हो जाएगा? ये पी आधा तो, और री और अ मिलके क्या बन गया है? री और अ मिलके बन गया रॉ। तो री और अ मिल चुका है, तो जो बचा है उसको लिख लीजिए, तो नुमति। तो क्या हो जाएगा? ये पी आधा तो में रो जुड़ता है तो क्या बनता है? त्र बनता है। तो क्या हो जाएगा? पितृनुमति। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में मैंने बताया था कि आधा तो में जब रो जुड़ता है तो क्या बनता है? त्र बनता है। अब आप लोग प्रश्न कीजिए, है पित्राज्ञा मात्राज्ञा, संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए और आंसर बताइए। दो और देख लेते हैं, पितृच्छा, पितृच्छा मातृच्छा। ठीक है, जल्दी से कीजिए, समय नहीं लगना चाहिए। हुआ? आप लोग बोल के भी बता सकते हैं, मैसेज यदि नहीं हो पा रहा है तो माइक ऑन करके बोल के बता दीजिए क्या क्या बनेगा। एक एक करके बोलिए, दो माइक ऑन हो गया। सात बोलिए। इसका क्या होगा? पी, पीत प्लस रा प्लस गया ऐसे।
पित्राज्ञा बताइए, गलत हो गया है, सही नहीं है। हाँ, पितृधन आज्ञा, अब ये सही है। पितृधन आज्ञा, ये ठीक। आप लोग भी बताइए। हाँ ठीक है, सही है। आप लोग बताइए एक बार, टीटू वाले। अच्छा, एक क्वेश्चन इन लोगों से पूछ लेने दीजिए। आप, हाँ बताइए, टीटू वाले, इसका बताइए आप लोग। हाँ, आप सही है, आप बता। माइक बंद कर लीजिए अब आप लोग। ठीक है, मैसेज भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी मैसेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक एक करके देखते हैं, एक आध देखते हैं, पूरा नहीं देखेंगे। मैंने बताया था एक ही ट्रिक देखना है। ट्रिक ये है कि यदि य दिखेगा या वो दिखेगा या र दिखेगा, ठीक है, उसके पहले जो भी वर्ड दिया है उसको देखिए आधा है कि नहीं। यदि आधा होगा तो श्योर है कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ठीक है, अब जैसे इसमें र यदि देखा जाए, र को अलग किया जाए, तो मैंने इसको बताया था कि ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह का मतलब होता है आधा तो। ठीक है, रख गया, ऐसे होगा इसको यदि तोड़ के लिखा जाए तो। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि जो आधा हो रहा है, ठीक है, जो आधा हो रहा है उस पे क्या लगाएंगे, स्वर लगा देंगे। तो यहाँ पे स्वर कौन सा, री, तो आधा वाले पे स्वर लगा दीजिए। तो में यदि आधा वाले पे स्वर लगा देंगे तो ये हो जाएगा। प्लस, फिर मैंने बोला था कि जो परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो रा बना है, जो रो बना है, उसका स्वर देखिए। तो रा है तो यानी कि इसका स्वर होगा आ। अब बाकी जो बच रहा है वैसे लिख लीजिए। तो इसका हो जाएगा पी, आधा तो में री जुड़ेगा तो ऐसे बनेगा, पितृ धन आज्ञा। ठीक है, एकदम सिंपल है। इसी तरह मान लीजिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए मातृच्छा देखनी हो, मातृच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले रो देखने आना चाहिए, य व र। जब भी त्र दिखेगा तो कोशिश कीजिए कि र दिख रहा है कि नहीं। र देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें ऐसे कैसे लिख सकते हैं, माँ आधा तो रिच्छा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जो आधा दिया है इस पे क्या लगाएंगे, पहले वाला। पहला सबसे पहले क्या हो रहा है, री में कुछ जुड़ रहा है तभी ये मिल रहा है। तो जो जुड़ रहा है उसको लिख लीजिए। तो माँ, तो पे, तो में वही जोड़ना है, री, प्लस जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन किस प्रकार का है, रो प्रकार का। तो रो का स्वर देखिए, तो स्वर है ई, इच्छा। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए तो हो जाएगा मातृ धन इच्छा। एक, ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ सकता है, और समझ में आए ओके कीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। संधि में पूरा खेल है तोड़ने का, अब वर्ड को तोड़ पा रहे हैं कि नहीं। जहां समझ में आ गया कैसे तोड़ना है तुरंत हो जाएगा ये।
ठीक है, एक बार और बता देते हैं। देखिए, एक और एग्जांपल ही बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मात्राज्ञा का बता देते हैं, मात्राज्ञा। ठीक है, सिंपल एक ही करना है। जब भी त्र दिखेगा इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे? आधा तो होगा, फिर रा हो गया, गया। मैंने बताया था कि सिर्फ आसमानी रो होगा तो वही बस आधा रो होता है, उसी को रेफ बोलते हैं। उसके अलावा कोई और रो होगा तो पूरा होगा। उसके पहले का वर्ड आधा होगा लेकिन वो पूरा होगा। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं? इसको अलग कर लीजिए। अलग क्यों करेंगे? रो के पहले का जो आधा है उसी में परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा परिवर्तन होगा? यण संधि है। यण संधि कैसे पता चला? रो के पहले का जो वर्ण है वो आधा है। अब यदि यण संधि है तो आधा के बाद जो है उसको देखिए। ठीक है, तो रो आ रहा है, रो विकार का मतलब री जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मात धन री। फिर मैंने बोला था कि रो जो है यानी कि जो विकार बना है उसमें उसका क्या देखिए? स्वर देखिए। तो स्वर इसका क्या है? आ है। बाकी जो बच रहा है उसको लिख लीजिए, आज्ञा। तो क्या हो जाएगा? माँ, और तो में री जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मातृ धन आज्ञा। अब सबको क्लियर है? ठीक, तो यह संधि ये आप लोगों की हो गई। अब आते हैं पांचवें संधि पे। इसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि में चार प्रकार के विकार या चार प्रकार के परिवर्तन आते हैं। एक आता है अय, एक आता है आय, एक आता है अव, और एक आता है आव। ठीक है, ये चार प्रकार के आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं अय कब आएगा। अय, ठीक है, तो यदि हम ए में कोई भी भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो क्या होगा? अय विकार होगा। ए में कोई भी भिन्न स्वर जोड़ते हैं तो, जैसे ए में अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अय बनेगा। ए में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पहला वाला अक्षर या पहला वाला वर्ड जो है सेम रहेगा, समान। मात्रा इस पे बढ़ता जाएगा, आया हो जाएगा ये। ए में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यह परिवर्तित नहीं होगा, यो पे मात्रा लग जाएगा। इसी तरह ए में बड़ा ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित जाएगा, और मात्रा कैसा हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। इसी तरह से परिवर्तन होता जाएगा। ए प्लस भिन्न स्वर में ऐसा होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखते हैं ने प्लस अन। ठीक है, तो ने में क्या छुपा है? ए छुपा है, और अन का अ हो गया। ठीक है, तो ए और अ मिलके क्या बना देंगे? ए और अ मिलके अय बना देंगे, अय। यानी कि इसको यदि लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, आधा नौ ए प्लस अ, तो ए और अ मिलके अय बन गया। नौ आधा है, प्लस जो बचा उसको लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा
अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए है। नया, नया का संधि विच्छेद कीजिए। नया का संधि, हुआ। ठीक है, देखिए इधर यो आया है। अब यदि यो के पहले आधा वर्ड दिया रहता, यदि यो के पहले आधा वर्ड दिया रहता तो कौन सी संधि हो जाती? यड़ संधि हो जाती। लेकिन यो के पहले पूरा वर्ड दिया है, यानी कि होगी यो। पूरे संधि में यो और वह दो बार आता है। एक बार यड़ संधि के साथ आएगा और एक बार अयादि संधि के साथ आएगा। जब यड़ संधि के साथ आएगा तो उसके पहले का वर्ड चेक करेंगे। यदि आधा है तो यड़ संधि होगा, और यदि पूरा है तो अयादि संधि होगा। ठीक है। तो तोड़ना कहाँ से है? यहाँ से तोड़ना है, यो से। यो का पहले देखिए। ठीक है, तो अयादि में क्या क्या नियम होता है? अयादि में नियम होता है, उसके पहले क्या होना चाहिए? विकार के पहले क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, ए। यानी कि इसके पहले जो दिया है उस पर क्या लगा दीजिए? ए। और जो स्वर दिया है, मतलब जो य दिया है, य का स्वर लिख लीजिए। तो य का स्वर क्या है? आ। तो ने प्लस आ हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आते हैं आय विकार पे। आय विकार, कि आय कब बनेगा? ठीक है, अय में यदि कोई भी भिन्न स्वर जोड़ेंगे, कोई भी भिन्न स्वर, तो क्या हो जाएगा? आय बन जाएगा। उसमें ए था, इसमें अय है, दोनों में अंतर है। ठीक है, जैसे अय में हमने अ जोड़ा है तो क्या बनेगा? आ, आय। ठीक है, अय में यदि हम आ जोड़ेंगे तो पहले वाले वर्ड को समान रखना है, इसको नहीं बदलना है। आ समान रहेगा। ठीक है, ये आ क्या हो जाएगा? यो पे मात्रा बढ़ जाएगा, आया हो जाएगा। अय प्लस छोटा ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अय का मतलब आ फिक्स है, यो पे छोटी की मात्रा लग जाएगा। उसी तरह अय में यदि बड़ा ई जोड़ना हो तो क्या हो जाएगा?
आ फिक्स रहेगा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग जाएगा। ऐसे ही जो भिन्न स्वर हैं टोटल कितने होंगे? 11। तो उन 11 को जोड़ के बना सकते हैं। उदाहरण, नय धन इक। इका कर दें, नय धन इका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब इसका मतलब है आधा नौ और ए, और इसका मतलब है ई, इका। तो ए और ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? और ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? आई। ये हो जाएगा आई। इसके पहले क्या है? आधा नौ है। इसके बाद क्या है? का है। तो क्या हो जाएगा? आधा नौ को आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ना बन जाएगा। ई का, नायिका। क्लियर है? नायिका हो जाएगा ये। अब आप लोग दो प्रश्न कीजिए, नायक और गायक। जल्दी से कीजिए। आय, विकार। विकार का मतलब परिवर्तन होता है। ठीक है, विशेष। ठीक है, हो गया। आप लोग इंग्लिश। हाँ बोलिए। इसका होगा नय प्लस अक। हाँ ठीक है, सही है। और इसका? हाँ सही है। अब इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं। हाँ, यहाँ से तो सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, क्योंकि फंस नहीं रहा है यहाँ पे। आपके एंड से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फंसता तो यहाँ पता चलता है। सही है, तो आगे बढ़ा जाए। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रही हैं, ये बताइए। संध्या आप भी जवाब नहीं दे रही हैं, रुखसाना भी जवाब नहीं दे रही हैं। आप लोग जवाब दीजिए, मैसेज कर दीजिए। अब मान लीजिए इसका मैसेज इंग्लिश में करना है, मान लीजिए हिंदी टाइप नहीं हो पा रहा, तो ऐसे लिख लीजिए। नए, नए का क्या हो जाएगा? नए हो जाएगा। अक का क्या हो जाएगा? अक हो गया। ऐसे टाइप कर लीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए आप लोग, तभी तो पता चलेगा समझ रहे हैं कि नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग मैसेज कीजिए, इंग्लिश में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये आप लोगों के लिए है, जो गर्ल्स है उनके लिए है, क्योंकि वो लोग जवाब नहीं दे रही है। ठीक है, आप लोग कीजिए समय का और प्रलय का।
सभी लोग कीजिएगा, लेकिन आंसर अभी सिर्फ गर्ल्स बताएंगे। हुआ। आप लोग भी बता सकते हैं, लग रहा है ये लोग नहीं बताएंगे। हाँ ठीक है, इसका हो जाएगा समय धनावा। और इसका सेम वही चीज होगी। क्या हो जाएगा? प्रे। हम्म। अलय। अब इसमें आप मात खा गए, पहला वाला सही है। ये थोड़ा गलत हो गया। यो के पहले वाले पे लगेगा ना, तो यो के पहले क्या है? लो है, तो लो पे लगेगा। प्रलय धन है। हाँ। प्रलय है नहीं होगा। यो का स्वर देखते हैं सिर्फ यो। हाँ अब सही है। ठीक। हम्म। लग रहा है नेटवर्क, नाइट में यही समस्या है, नेटवर्क का बहुत इशू रहता है। लग रहा है कई लोगों की समस्या है, ये दिक्कत है, सर्वर बहुत बिजी रहता है। वही कह रहा हूँ ना, नेटवर्क की समस्या बहुत ज्यादा है। नाइट की क्लास का यही एक रिस्क। ठीक है यार, आयात संधि खत्म करके फिर आप लोगों से। हाँ वही कह रहा हूँ ना, ये नेटवर्क से ही हो रहा है समस्या। क्या किया जाए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि जो छूटा होगा आप लोगों का, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आय विकार हो गया, आय विकार हो गया। अब देखते हैं अव विकार। अव विकार। ठीक है, अव विकार कैसे होगा? ओ में कोई भी यदि हम भिन्न स्वर जोड़ते हैं, भिन्न स्वर, तो क्या बन जाएगा? अव विकार आएगा। अव विकार। ठीक है। जैसे हमने ओ में अ जोड़ा, तो क्या आएगा? ओ और अ एक साथ बोलिए। ओ। अ ही होगा। ओ में यदि हम आ जोड़ेंगे, मैंने बताया था पहला वर्ड पे मात्रा लगा लीजिए। ओ में यदि हम ई जोड़ेंगे, तो पहला, यदि ओ में बड़ी ई जोड़ेंगे, तो अ फिक्स रहेगा, इस पे मात्रा लग जाएगी बड़ी ई की। अभी। ठीक है। ठीक है, इसका उदाहरण एक देख लेते हैं। ओ प्लस अन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अब इसको यदि हम तोड़ के लिखें, तो आधा प लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, इसको अ अन लिखेंगे,
ओ और अ मिलके क्या बन जाएगा? ओ और अ मिलके बन जाएगा आओ। आओ। आधा प पहले से है, ये दोनों मिलके औ बना दिया, तो बचा क्या? नौ। आधा प में अ, तो प पूरा हो जाएगा। प व न, पवन हो गया। ठीक है। प्रश्न है कि रावण संधि विच्छेद कीजिए। अभी नहीं। गविनी क्या कीजिए? गविनी। गविनी। सही है। अब आपको नहीं आ रहा है? चलिए कोई नहीं। गविनी। गविनी गविनी। गविनी। हाँ बनाइए। आप लोग बताइए एक बात, गर्ल्स। गोधन इनी। हाँ ठीक है, सही है। तो देखिए बड़ा ही का होना चाहिए, लेकिन ये आप पढ़ चुके हैं, आप तो पढ़ ही चुके हैं। संधि में मैंने अंतिम में बताया था, कई बार क्या होता है कि बड़ा मात्रा छोटा बन जाता है, तो संधि का नियम है, इसलिए छोटा है। छोटा कई बार बड़ा बन जाता है, बड़ा छोटा बन जाता है। ठीक है। पवित्र का बताइए। पवित्र का। हाँ छोटा मात्रा ही होगा यहाँ यहाँ पे बड़ा मात्रा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, संधि आप पूरा पढ़ चुके हैं, आपको एक बार रिवाइज कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। कई बार एक्सेप्शन लगता है, ठीक है। और छोटे का बड़ा हो जाता है, बड़े का छोटा हो जाता है। हाँ एक बार पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, पढ़ा चुका हूँ ये। ठीक है, पवित्र का बताइए, पवित्र का। इसका हो जाएगा गोधन इत्र। सही है। ठीक है, एक मैं समझा दे रहा हूँ, पवित्र का समझा दे रहा हूँ ताकि। जैसे पवित्र का करना हो, मैंने बताया था क्या देखना है, य और व दिखना है, तो वह दिख गया। अब वह के पहले जो वर्ड दिया है, देखिए वह दिखेगा तो, यदि वह दिखता है, वह इतना जान लीजिए कि वह दिखेगा तो दो ही संभावना है, या तो ओ होगा या तो अ होगा। ठीक है। अब ओ और अ एक साथ बता दूंगा, जब पूरा एक खत्म हो जाएगा याद संधि तब बताऊंगा। ठीक है। बस इतना। मतलब वो यदि दिख रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इस पे लगाइए ओ का मात्रा। ठीक है। और इसका स्वर पढ़िए, तो वो वी का स्वर है ई तरह, ओ धनित तरह होगा। ठीक है।
अब विकार। अब विकार। मैं कब कर लीजिए। आओ में बस परिवर्तन यही हो जाएगा कि ओ की जगह पे अ हो जाएगा। आओ प्लस भिन्न स्वर इक्वल टू क्या हो जाएगा। आव विकार। ठीक है। सेम प्रोसेस वही है। औ में यदि हम अ जोड़ेंगे ये हो जाएगा आव। औ में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले को फिक्स रखेंगे, दूसरा वाला दूसरे वाले पे मात्रा लगा देंगे। औ में यदि हम ई जोड़ें, पहला वाला फिक्स रखेंगे, वहाँ पे मात्रा लगा देंगे। औ में बड़ा ई जोड़ें, आ होगा, मात्रा लगा देंगे। ऐसे होगा। उदाहरण के तौर पे देखें, नाविक मतलब नौ धन इक। ठीक है, तो नौ को ऐसे लिख सकते हैं, आधा नौ। आओ इसको लिख सकते हैं इक। औ में ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, औ में ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, आ भी। आ भी, ये आ भी हो गया। इधर बचा आता नौ और इधर बचा क। नौ में आ जुड़ेगा तो नौ को पूरा कर दीजिए तो ना हो जाएगा। ई वी नाविक। अब आप लोग प्रश्न कीजिए। भावुक रावण। भव धन उक, छोटा कि बड़ा। बड़ा हो कि छोटा हो। हाँ, ठीक है, रावण में। देखिए, पहली बात ये जान लीजिए कि जब रो दिखेगा अंतिम में तो उसको रो नौ नौ, तो पहले इसको ऐसे लिख दीजिए और रो को नौ कर दीजिए, तो मतलब ये हमको इसका संधि विच्छेद करना है रावण का। ठीक है। नहीं नहीं, इसके नियम से जाइए ना, इसके नियम में कहाँ आएगा वो। ठीक है, मैंने बोला था देखिए वो को देखिए, वो के पहले जो है इसको करिए वो, और वो को स्वर के साथ लिख दीजिए, अभी सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक साथ बता दूंगा चारों तो क्लियर होगा। कर देते हैं, फिर आप लोगों से गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। यड़ संधि का तो बता दिया हूँ, कई बार बता चुका हूँ। एक ही चीज़ है, य व र। य व र दिखे, य व र दिखे और उसके पहले का वर्ण आधा दिखता हो तो वहां पे क्या हो जाएगी, यड़ संधि। य और व दो बार आते हैं, एक बार यड़ संधि में आएगा, एक बार अयाद संधि में आएगा। ठीक है, तो यड़ संधि का तो एक ही ट्रिक है, क्या करते हैं, य व र के पहले यदि आधा वर्ण होगा तो यड़ संधि हो जाएगी, और यदि आधा के अलावा कुछ भी हो
आ हो, ई हो, कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा? अयादी संधि हो जाएगी। तो अयादी में देखिए ध्यान से, य आए या वो आए, ठीक है, य और वो। अब य में बोलिए। बोलिए रावण का। लिख, हाँ वही लिखा हूँ, रौ धन अन्न, ठीक है। अरे चेक कर रहे हैं, लग रहा है कि शाम को दिक्कत होती है नेटवर्क। देखिए, य और व, य और व दिखेगा तो दोनों समान है, यड का बता चुका हूँ। अब आयादी का देखिए, आयादी में क्या होता है? य के पहले का स्वर, य के पहले का स्वर, य के पहले का स्वर देखिए, दो हो सकती है। जैसे देखिए पवन, या फिर ये देखिए नयन, नयन। तो य के पहले का स्वर क्या है? अ है। तो दो ही संभावना हो सकती है, या तो य आएगा, सॉरी, या तो अ आएगा या तो आ आएगा। यानी य के पहले का स्वर अ हो सकता है, कि य के पहले का स्वर क्या हो सकता है? आ हो सकता है। तो यदि य के पहले का अ होगा, ठीक है, तो श्योर है कि य के पहले जो भी वर्ड लिखा है उससे मात्रा ए होगा। यानी कि य के पहले वाले ठीक है, उसी तरह ए की मात्रा, इसमें भी दो संभावना है। तो वो लिख लीजिए कि वो का स्वर यानी अ है। अब दूसरी संभावना क्या है? कि व के पहल व के पहल यदि आ है, तो सेम चीज उसी को रिपीट कर दीजिए। तो व के पहले वाले वर्ड पर ओ की मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा। और यदि आ है तो किसकी मात्रा लगेगी? पर की मात्रा वो, ठीक है, यही चीज ध्यान देना है बस। आया, यह देखिए, य के पहले का स्वर अब क्लियर हो जाएगा। नायक हो गया।